जनेटा में जो विवाद चल रहा है, यहाँ के जो स्थानीय शिकायतकर्ता हैं उनके द्वारा शिकायत की गई है, जहाँ पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत है और दरगाह जो यहाँ पर है पुरानी दरगाह बताई जा रही है। यहाँ पर जो और इनके जो मतवल्ली के रूप में रह रहे हैं उन पर भी कुछ गंभीर आरोप शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए हैं। आज संभल जिला अधिकारी के आदेश के बाद चंदौसी की तहसील टीम से यहाँ पर जो राजस्व विभाग की टीम है वो पूरी तरह से आई हुई है और उन्होंने पूरे जो एरिया है उसका पैमाइश किया हुआ है। जो तालाब है सरकारी रूप से यहाँ पर लगभग 100 बीघे का तालाब है, जिस पर पैमाइश के बाद जब जांच की है तहसील की जो टीम है उन्होंने, तो 40 बीघे पर अवैध रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों का कब्जा पाया गया है। अब उस कब्जा हटाने के लिए, कब्जा मुक्त कराने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है बिल्डोजर चलाया जा रहा है। बिल्डोजर से जो सरकारी जमीन है उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और उसको चिन्हित किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो तालाब है, उनके पीछे जो तालाब है उसको दिखाएं। जो 100 बीघे से का जो तालाब है वो बताया जा रहा है। 100 बीघे से अधिक की भूमि है, आप देख सकते हैं मेरे साथ की तरह से यहाँ पर उस तालाब के जो स्थानीय किसान हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ था। राजस्व विभाग की टीम मुक्त कराया है और कब्जा मुक्त कराने के बाद जो जांच के बाद पाया गया है और चिन्हित किया गया है उस पर आज बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी दरगाह के आसपास की जो विवादित भूमि है उस पर कोई भी किसी भी तरह की पैमाइश नहीं की गई है और जो तहसीलदार चंदौसी हैं उन्होंने ये बताया कि अभी पूरी तरह से जांच की जा रही है, उसके बाद दरगाह के विषय में कुछ कहा जा सकेगा। करके प्रशासन के जो अधिकारी हैं और टीम है यहाँ पर आई हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? वो नापतोल कर रहे हैं इनकी जो ऐशगाह बिल्डिंगें बनी हुई हैं आराम करने की और बहुत शानदार, जो वक्फ की संपत्ति से कमाई हुआ धन है उससे जो इन्होंने बिल्डिंगें और सामान तैयार किए हैं उसकी जो है छानबीन कर रहे हैं कितनी बिल्डिंग इन्होंने किस जगह बनाई है अपनी वक्फ की जमीन। किन किन बिंदुओं पर आपने शिकायत की थी? मैंने एक तो ये जो मुतवल्ली नहीं है उसके बावजूद यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किए हुए हैं उसके संबंध में की थी, और इन पर जो अकूत संपत्ति है उसके संबंध में और जो अस्पताल चलाते हैं उसके संबंध में शिकायत की थी। तो आपकी शिकायत के अनुसार कितनी जमीन पर अवैध कब्जा मान रहे हैं आप? ये तो लेखपाल साहब ही बताएंगे, नाप तोलने के बाद में। मैं तो गया नहीं, मैंने देखा नहीं, मगर जैसा कि देखने में आ रहा है बहुत बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, अंदर अस्पताल बनाया आप अपनी बिल्डिंग पे, तो वो देखेंगे प्रशासन। मुतवल्ली कब से नहीं है? मुतवल्ली 2019 से नहीं है। 19 से? हाँ, मतलब 6 साल लगभग। हाँ 6 साल हो गए। हाँ, 5 से 6 सालों से हाँ, मुतवल्ली नहीं है। मुतवल्ली तो इसका कोई प्रोसेस होता होगा, क्या है प्रोसेस? ये होता है कि वक्फ बोर्ड में रिन्यूअल होता, वक्फ बोर्ड वाले उन्हें मुतवल्ली बनाते, डीएम साहब को और वक्फ कल्याण अधिकारी को जिले में वो जो है रिपोर्ट भेजते, फिर उसके अनुसार ये काम करते। ये 20 साल हो गए इस आदमी ने 2 रुपए वक्फ बोर्ड को नहीं दिए हैं कोई भी, और अपनी अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है वक्फ की जमीन से। जिस तरह से यहाँ पर उर्स भी लगता है और काफी उससे जो है एक तरह से पैसा भी आता है, धन भी आता है, एक तरह से देखेंगे वो दान भी देते हैं लोग, तो वो कहाँ किस खाते में जाता होगा, या फिर मतवल्ली नहीं है तो कौन उसका इस्तेमाल करता है? इसका क्वेश्चन तो आप उनसे पूछना किस खाते में जाता है, मगर जो 60 बीघे जमीन लगभग बैठती है जिसपे ओस लगता है वो 300 रुपए फीट के हिसाब से ये उसकी वसूली करते हैं। उस वसूली में उस पैसे से ये इन्होंने कोठी रामपुर में और शादी हाल, सिलाटा में जमीन, जनेटा में जमीन, मौलागढ़ में जमीन, चंदौसी में जमीन, और चंदौसी में क्यूएम के नाम से टाइल्स स्टोर, ऐसे और जगह जगह और लग्जरी गाड़ियां इन पे, उसकी सबकी जांच के लिए मैंने वित्त मंत्री महोदय को लेटर लिखा था, वहां से जांच जारी है। तो कौन लोग हैं जो इस तरह के कब्जा किए हुए हैं, क्या है? ये सैयद शाहिद मियां और अफजल मियां 2 लोग कब्जा करेंगे हैं। तो अब जो है इस पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे, क्या इंसाफ मिल पाएगा आपको जो आपने शिकायत की है उससे? भाई इससे मुझे ही नहीं, आम जनता को भी इंसाफ मिल पाएगा। ये जनहित में कार्य किया है मैंने, जनता को ये लूट रहे थे, खास करके गरीब मुसलमानों को लूट रहे थे, उन्हें हर तरीके से लूट रहे थे, जिस तरीके से भी लूटा जाता है वो ये सब लूट रहे थे, लुटाई कर रहे थे। बीघे से अधिक का ये तालाब है जिसमें लगभग 40 बीघे पर कब्जा पाया गया। कब्जे के बाद में अब किस तरीके से इसे खाली कराएंगे आप? अब इसकी रिपोर्ट अभी डीएम साहब को भेज रहे हैं, जैसा निर्देश आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। तो क्या सर बिल्डिंग भी बनी हुई है कब्जे पर जिसको आप नहीं, कब्जा इसमें मान कोई रहे हैं? कब्जा नहीं, इसमें कृषि कब्जा है।
इसके पास में एक दरगाह शरीफ की जमीन बताई जा रही है, कुछ मतलब वहाँ अभी पे उस पर पड़ता अभी है उसकी कुछ। जांच नहीं हो पाई है। और इसके बाद उसका नंबर है, इसके बाद उसकी जांच की जाएगी। ये कितनी जमीन निकली है इसकी? 100 बीघे से अधिक। डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं आप, क्या है चिकित्सा में, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ दवाइयाँ एक्सपायर मिली हैं डॉक्टर साहब? कुछ दवाइयाँ एक्सपायर मिली हैं यहाँ पर, तो उन पर क्या कार्रवाई आपके विभाग की ओर से की है? यहाँ पे ये क्लिनिक बना हुआ है दरगाह में जो बना हुआ है क्लिनिक, क्या इसके अंदर डेट एक्सपायर की दवाई रखती हैं? तो किस काम में है ये दवाई? रूहानी डॉक्टर जिस तरह से बताया रूहानी डॉक्टर यहाँ पे इलाज किया जाता है, कितनी तारीख में दवाइयाँ हैं, तो आपने यहाँ पर छापेमारी किया, अब आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? यहाँ पे ये अस्पताल इतना डालो यहाँ से लेके यार पूरे मजार शरीफ में, मस्जिद में, हर जगह आप चले जाइए। जो है वो कह रहे हैं तंत्र मंत्र का देखिए काम वो होता कुछ है। भी कर सकता है, तंत्र मंत्र का भी काम होता है। शिकायत तो करने वाला कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद जावेद जो वो कह रहे हैं, बस वो हमें नहीं मालूम, मोहम्मद जावेद है, पूरा गाँव है, हमें नहीं मालूम। हाँ। मैं तो मेरी बात समझिए आप। नहीं ठीक है, आपका नाम? हजरत आपका नाम? हजरत एक ऐसी शख्सियत है कि उनको अगर आप देखेंगे माशाल्लाह, जब वो तबीयत सही हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि शिकायत करता कैसा है। और मेरा नाम है अब्दुल हकीम कादरी नौशाही। यहाँ क्या है? मैं खिदमत में रहता हूँ हजरत के साथ, 25 साल से मैं यहाँ पर तशरीफ लाता हूँ। अच्छा, शहजादा नशीन ये हैं? ये शहजादा है, हजरत के नायब सज्जादा नशीन है। अच्छा, कैंप लगता है जुमेरात 11वीं शरीफ उर्स के दौरान, जब ज़्यादा भीड़ होती है, लोग आते हैं यहाँ ज़ायरीन में, उसमें जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ कैंप मुहैया कराया जाता है। जैसे डॉक्टर उस्मान साहब हो गए। प्रशासन को क्या इन्फॉर्म करके कैंप लगाया जाता है? देखिए उनका प्रशासन को कैंप भी वायरल हो रहा है, देखिए बताया जा रहा है कि सहारनपुर के तिब्बतिया का उसका है, वो क्या है कब तो जो आपने पेश वो बैठती कब है, देखती कब है? वो नहीं, एक उनका सर्टिफिकेट है, वो एक वायरल हो रहा है। अरे तो सर्टिफिकेट तो उससे क्या मतलब है? सर्टिफिकेट से ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं, वो बताया जा रहा है कि वो उसके आधार आप पर इलाज जिसको किया जाता है। अस्पताल बता रहे हैं वहाँ अस्पताल जैसी चीज़ क्या है? नहीं, यहाँ पर आप बताया कि शिकायतें हैं, दवाइयाँ यहाँ पर डॉक्टर कौन आता है? डॉक्टर कौन आता है? डॉक्टर कौन आता है? डॉक्टर हैं वो हैं नसर साहब, हाँ। वो आते हैं मुरादाबाद के। डॉक्टर हसन साहब हैं, वो आते थे। क्या उनके पास लाइसेंस है? जी हाँ है लाइसेंस। और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो मेले ही नहीं हुआ ना, तो इन्फॉर्म क्या करते? मेला ही नहीं हुआ ना। डेट एक्सपायर दवाई अंदर रखी थी, डेट एक्सपायर दवाई दी जा रही थी मरीजों को। वो यूनानी की पर्सनल दवाई है। डेट एक्सपायर नहीं होती मिला है, इसको तो वो वगैरह मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, डेट एक्सपायर हैं वो।